हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज की वीडियो फिर से काफ़ी टाइम बाद आई है क्योंकि मैं बताऊंगी कि मेरी लाइब्रेरी की जर्नी शुरू थी और उसमें मैं जाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और ऐसा होता है कि अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान होता है, वीडियो बनाना थोड़ा इजी नहीं है मेरे लिए। और फिर ये होता है कि घर पे चलो टाइम भी जल्दी बीत जाता है क्योंकि ठंड का मौसम है और टाइम का 5 घंटे निकल गए पता नहीं चलता है। तो उसमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, फिर घर पे आके भी वीडियो का कुछ टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं पॉलिटी अपना कंप्लीट कर रही हूँ और पॉलिटी बस मैं अब की बार टॉपिक वगैरह ऐसे ही लिख रही हूँ नॉर्मली। और ये मेरे कोचिंग के बच्चे हैं तो मैं साथ साथ में कोचिंग के बच्चों को भी अपनी देखती हूँ। और मैं लाइब्रेरी से पढ़ के भी आती हूँ, अपना लाइब्रेरी में ज़्यादा सूटेबल रहता है। यहाँ के कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ऐसे। तो ये लाइब्रेरी से आने के बाद मेरे कोचिंग के बच्चे भी आ जाते हैं तब तक। तो ये सब छोटे छोटे हैं, अभी घर के ही हैं, मतलब आस पास के। तो उतना मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को मैं नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं इतना एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है अभी। अपनी पढ़ाई ही है इतनी ज़्यादा और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को भी संभालने में। तो अभी ऐसा है कि मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लेती हूँ और थोड़ा सा बच्चों को भी देख लेती हूँ। और यहाँ मैं ये बगल की लड़की थी तो इसको मैं मैथ बता रही थी। मैंने इसको मतलब ये थोड़ा अजीब ही है, कैसे भी समझाऊँ समझ नहीं आता इसको जल्दी। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिटी चल रहा है मेरा। और मैंने कुछ क्लासेस देखी हैं, क्लासेस को लेके मैं अपना साथ साथ में एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट आधी से ज़्यादा हो चुकी है और मैं मतलब आधे से ज़्यादा हो जाए या पूरी हो जाए, मेरी सलाह यही है कि आप सब कभी भी अपना एनसीईआरटी वैसे तो अगर हो गया है, सारा कंप्लीट हो गया है तो डन समझिए। बट जाते जाते भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे सब बताते हैं कि जिनका कंप्लीट हो चुका है, जो आईएएस या कुछ भी है बन चुके हैं, वो भी बताते हैं कि यूपीएससी में या फिर बेसिस में एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है। और जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। तो और एनसीईआरटी ना पढ़ने पर आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में भी नहीं आती है। तो ऐसा आप कभी मत करें कि हाँ, अगर आपका एक बार कंप्लीट हो गया, आपकी नोट्स वगैरह बन गई हैं तो आप एनसीईआरटी साइड कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एनसीईआरटी अपना साथ साथ लेके पढ़ा कीजिए। और मैं क्या करती हूँ, जब मैं लाइब्रेरी में होती हूँ तो मैं बुक्स रखती हूँ, स्टैंडर्ड बुक रहती है क्योंकि मेरी जो कंप्लीट हो चुकी हैं बुक एनसीईआरटी की, तो मैं एनसीईआरटी भी रखती हूँ, उनकी स्टैंडर्ड बुक रखती हूँ। फिर मैं साथ साथ से पढ़ाई करती हूँ, मेरे पास क्लासेस भी होती हैं सामने से। तो मैं इस तरह से पढ़ाई करती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में कुछ लिखे होते हैं, यूट्यूब पे कुछ पढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी मैंने कोई भी कोर्स लिया नहीं है जैसा है जो है वही है यूट्यूब। और मैंने जैसा बताया था कि फ्री योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो जानकारी मिलती है मिल जाती है। अदरवाइज़ मेरे पास सिर्फ यूट्यूब का सहारा है। और ऐसा है कि अगर आप अभ्युदय में ज्वाइन हैं तो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा जाता है। बहुत अच्छी कोचिंग है। जहाँ भी आप पढ़ेंगे ऐसा ही, अगर फैकल्टी वहाँ की अच्छी है तो ऐसा ही पढ़ाएंगे। बाकी जब मैं जा ही नहीं पाती हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे घर पे रहना है, अपने गांव पे रहना है। तो मुझे घर भी देखना है, मतलब घर क्या देखना है, मेरे माता पिता हैं तो मैं उनको छोड़ के आगे जा नहीं सकती हूँ अभी के लिए। बाकी बात का पता नहीं है, अभी जॉब मिलेगी तो ठीक ही है। बाकी अभी के लिए मैं नहीं जा सकती हूँ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो इसीलिए मुझे गाँव रहना है। तो अभी मैं अभ्युदय नहीं जा सकती हूँ। तो अभ्युदय की कुछ लाइव क्लासेस होती हैं तो मैं उनको देख लेती हूँ। लाइव क्लासेस में ज़ूम मीटिंग में वो अपना कराते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो मैं टेस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, यही सब करती हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ और ये मेरा छोटा सा रूम क्या है, ऐसे ही एक एरिया है जिसको मैंने अपने रूम जैसा बना लिया है। तो वहीं पे मैं रहती हूँ। बाकी अभी मेरे पास जितने मैप हैं वो मैंने मैप लगा लिए हैं
और ये भारतीय दंड संहिता संहिता का है, बगल में लगा हुआ है। तो इसके अनुसार ये 2013 के अनुसार है। मैंने भी ये भी चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं अभी इसी के अनुसार पढ़ाई कर ली थी। तो मैंने अभी मुझे इतना इम्पोर्टेंट ये लग नहीं रहा था तो मैंने चेंज नहीं किया, बट अब लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं 2013 के बाद। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं तो मुझे अभी ये भी लेना है। बाकी मैप वगैरह तो मेरे पास सारे हैं ही। और हाँ, बस बुक्स हो गई हैं। एनसीईआरटी की बुक आ गई हैं, लगभग सारी बुकें आ गई हैं मेरी। लगभग आई हैं, अभी ऐसा नहीं कह सकती कि सब आ गई हैं। और जैसे स्टैंडर्ड बुक हैं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे जीएस से रिलेटेड, जीएस 1 से रिलेटेड सारी बुक आ गई। और मैंने पढ़ाई जो मतलब जैसे मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं नोट्स भी बनाती हूँ। आप ऐसा ये देखो, बच्चे जैसे लिखी थी वो मैं आपको दिखा रही थी। तो ऐसा है कि नोट्स जो मैं बनाती हूँ वो मेंस के पर्पस पे बनाती हूँ। बाकी लोग मानते हैं कि अगर आप प्री के लिए बुक जैसे वन लाइनर का आता है, एमसीक्यू आता है, इनसे सबसे करके भी आप प्री निकाल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, इनफ नहीं है इतना प्री निकालने के लिए क्योंकि मेरा पीसीएस ऑलरेडी 2 बार मैं फ़ेल हो चुकी हूँ पीसीएस में, कुछ ही नंबरों से या फिर कुछ भी, जैसा समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं ऑलमोस्ट 2 साल फ़ेल हो चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नोट्स बनानी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ लेते हैं पर आपको लर्न नहीं होती हैं। और यूपीएससी रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। और अभी तो काफ़ी हद तक ये हो गया है कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों सेम होने लगे हैं। मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें मिलने जुलने लगी हैं, काफ़ी हद तक। एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हाँ सारी चीज़ें सेम है, बट काफ़ी हद तक मिलने जुलने लगी हैं। और मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही थी, एम लक्ष्मीकांत शाम को। तो ऐसे ही मैंने डिवाइड कर लिया है। ज़्यादातर आप हमको एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ते देखेंगे। तो पता नहीं क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाने का ध्यान आता है मुझे तो मैं एम लक्ष्मीकांत ही लेके बैठी रहती हूँ। तो ऐसे ही होता है कि मतलब सिमिलर हो जाता है कुछ भी चीज़ें, काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। और पीसीएस भी यूपीएससी भी ऐसे मिलती जुलती है, अब हो गई है। तो कुछ चीज़ें जैसे जीएस 1 के जीएस 2 के सेम हो गए हैं। ऑप्शनल और इंग्लिश वगैरह का मैंने अभी गाइडलाइन पढ़ा है, बट मुझे अभी ठीक से याद नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कैसे क्या है। बट आप लोग यूट्यूब से सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें सेम हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, कि एग्जैक्टली सेम नहीं हुई हैं। बाकी मैं मैपिंग करती हूँ, अभी मेरे पास ग्लोब नहीं है तो मैं बुक से ही करती हूँ। ग्लोब लेना वैसे कंपलसरी भी नहीं है कि आपको ग्लोब से ही करना चाहिए, बट हाँ, एक तैयारी को एक थोड़ा सरल बना देता है ग्लोब भी। तो अगर आप ग्लोब लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं मैप से कर रही हूँ, मैप की बुक से। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बाय फ्रेंड।